अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मुझे डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं, एमसी ट्रिपल नाइन सिखा दें, रीइंस्टेट करवा दें, आप जितने पैसे बोलेंगे हम उतने पे करेंगे, हमारा अकाउंट एक बार खोल दो। अब ये लोग जो मुझे मैसेज करते हैं वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या एंगर मैसेज कर रहे होते हैं। सारी बात है, एक बंदे ने इतनी मेहनत की होती है, इतना पैसा लगाया होता है और कुकीज़ जनरेट की, ये किया वो किया, सारों को पता है कि ओबियसली ईबे अकाउंट क्रिएशन की क्या मेथड्स हैं। और फिर पता लगता है कि जैसे ही आपने सेलिंग में कन्वर्ट किया आपको तो एमसी ट्रिपल नाइन लग गई है। और रिसेंटली मेरे भी एक जानने वाले के साथ हुआ है कि उस बंदे ने महीना डेढ़ दो प्रॉपर मेथड के साथ ईबे अकाउंट बनाया। जो मैं सिखाता हूँ अपनी ट्रेनिंग में एग्जैक्ट टू द डॉट उसी मेथड को उसने फॉलो किया, फिर भी उसको एमसी ट्रिपल नाइन लग गया। मकसद इस वीडियो बनाने का ये है कि क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सेम टॉपिक को लेके आते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको क्विकली एमसी ट्रिपल नाइन समझा दूँ और आप इस काबिल बन जाओ कि अपने केसेस खुद खोल सको, ताकि जो मैसेजेस का लोड मुझे आ रहा है वो थोड़ा ले ऑफ हो। अच्छा, एमसी ट्रिपल नाइन को समझो कि एमसी ट्रिपल नाइन ईबे की सस्पेंशन जो है लगती क्यों है। सबसे मेन रीज़न जो है वो है आपकी जो डिटेल्स आपने ईबे को सबमिट करवाई हैं, कहीं ना कहीं पे आपने गलती कर दी है। मतलब ईबे कह रहा नहीं भाई कि या तो आपने नाम गलत डाल दिया है, एड्रेस गलत डाल दिया है, एड्रेस आपका फ्लैग्ड हो सकता है, आपको पता ही नहीं है आपका एड्रेस फ्लैग था, या आपकी आईपी फ्लैग्ड है, या अक्सर वकार ये होता है कि लोगों ने यूके का अकाउंट बनाना है पर पाकिस्तानी आईपी पे बना दिया है, ठीक है, या आपने पाकिस्तानी अकाउंट बनाना है तो आपने यूके का वीपीएन लगा हुआ था उस पर बना दिया है। तो ईबे कहता है यार आप चौक जमा फैसलाबाद बैठे हुए हो तो आपने यूके के वीपीएन को लगा के अकाउंट क्यों बनाया। और ज़्यादा बेहतर फनकार आते हैं वो वीपीएस के ऊपर डायरेक्ट ईबे बनाते हैं, मतलब अकाउंट बना देते हैं। मैंने ईबे के मुंह से खुद सुना, मैं एक कॉल की थी एमसी ट्रिपल नाइन की कि भाई आप वीपीएस के ऊपर अभी भी बैठे हुए हो, आप हमें क्या समझते हो, हमें नहीं पता आप वीपीएस खोल के बैठे हुए हो। तो जो भी अकाउंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंट्स जो वीपीएस के थ्रू जाके बनाने की लोग फनकारियां करते हैं, मेजॉरिटी सस्पेंड होकर एमसी ट्रिपल नाइन लग जाती है और वो फिर रीइंस्टेट भी नहीं होते। अब जाहिर बात है लोग कमेंट्स करके कहेंगे नहीं भाई ऐसा हमें तो नहीं हुआ। मैंने कहा मेजॉरिटी केसेस में होता है, हो सकता है एक दो निकल भी जाते हों, तो लिटरली इस चीज़ को नहीं लेना, बट दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आपको एमसी ट्रिपल नाइन लग जाती है। अच्छा, दूसरी कॉमन रीज़न जो मैंने नोट किया है एमसी ट्रिपल नाइन सस्पेंशन की, वो है जनाब कि लोगों में पेशेंस नहीं है। अकाउंट साइन अप किया, बायर अकाउंट बनाया, कुकीज़ बनाई नहीं, कुछ भी नहीं किया, सीधा डायरेक्ट सेलिंग पे। ईबे को समझ नहीं आ रही भाई आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना चाह रहे हो। आप कल आए हो अब्दुल सत्तार भाई फैसलाबाद चौक जमा से, आप ईबे पे आए हैं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, सीधा सेलिंग। मतलब ईबे पागल है आपको। मैंने 100 बार बोला है ईबे एक प्लाजा है, उसके अंदर आप मार्केट लगाने आए हो, प्लाजे के अंदर अपनी शॉप लगाने आए हो, विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट चेकिंग योर डॉक्यूमेंटेशन, सीएनएसई लिए बगैर, 100 डॉक्यूमेंट 100 वेरिफिकेशन किए बगैर वो लगाने देगा आपको। अब वो रेडी नहीं लगाने देगा अपने प्लाजे में आपको। तो लोगों में ना पेशेंस नहीं है, बस करना कुछ भी नहीं, ईबे बनाएंगे, सुबह उठेंगे, मतलब इतना पैसा बनाना है, हमने प्राडो लेनी है। पेशेंस भाई लाजमी है। ईबे बनाने का एक प्रॉपर तौर तरीका है जो हम अपनी ईबे ट्रेनिंग में सिखाते हैं, और हज़ारों लोगों ने मेरे समेत यूट्यूब की फ्री वीडियोस पे पता नहीं कितनी बार एक्सप्लेन किया होगा यार। मेरी अपनी लाइव स्ट्रीम्स में अगर आप देखो तो 100 बार मैंने एक्सप्लेन किया होगा ईबे अकाउंट क्रिएशन का मेथड डिटेल में। और आई थिंक एवरीबॉडी नोज, कुकीज़ बनाओ, परचेजेस करो, फीडबैक्स लो, वो सारा कुछ अप्लाई करता है, ठीक है, पर लोगों में पेशेंस नहीं है। ये तो होगी दूसरी रीज़न। तीसरी रीज़न आती है कि जिन लोगों ने पेशेंटली ईबे बना लिया, सब डिटेल्स भी एक्यूरेट थी, उनका अकाउंट क्यों बंद होता है। उन लोगों ने पहली लिस्टिंग ही सिर्फ अमेजोन से डायरेक्ट लगा देते हैं। अमेजोन पे जाएंगे, बेस्ट सेलर टैब से आइटम उठाया और ईबे पे लिस्ट कर दिया, और क्योंकि वो ब्रांड निकलता है, क्या मतलब 10 आउट ऑफ 10 ही कह लो, बेस्ट सेलर टैब है जो अमेजोन का, वहां से अगर आप आइटम उठा के ईबे पे लगाएंगे तो वो तो ब्रांड निकलेगा। अब ईबे कहता है भाई अब्दुल सत्तार भाई चौक जुमा फैसलाबाद से चुंगी नंबर 8, आपको मैं जानता ही नहीं हूँ, आपको मैं अपने प्लाजा के अंदर सीधे ही आके ब्रांड बेचने दूंगा, ठीक है। ईबे करता है परमानेंटली सस्पेंड आपका अकाउंट। अब एमसी ट्रिपल नाइन की सस्पेंशन जब भी आती है तो वो लिखा तो यही आता है परमानेंट सस्पेंडेड। अब 8 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10 लोग तो जारी बात है बिगिनर्स होते हैं, फनकारियाँ लगा रहे होते हैं, किसी न किसी चूरन बेचने वाले की वीडियो देख के ट्राइयाँ मार रहे होते हैं और अकाउंट बंद करवा के फिर वो जारी बात अफसोस कर रहे होते हैं, और उनको पता नहीं होता कि एमसी ट्रिपल नाइन एक टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन है
डिस्पाइट द फैक्ट कि ईबे ने डायरेक्टली आपको बोला हुआ कि मैंने आपको परमानेंटली बंद कर दिया है, ठीक है, नीचे लिखा होता है हेल्प एंड कॉन्टैक्ट। अब ईबे ने इनडायरेक्टली आपको बोल दिया कि अगर आपको मसला है तो मेरे से कॉल करके बात कर लो। इस पे मैं बाद में आता हूँ, और अपने जहन में ये चीज़ बिठाएं, MC999 जब भी आपको लगती है वो एक टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन है। ईबे चाहता है कि आप मुझे कॉल करो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं जिन पे मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा क्या सवाल हैं क्या जवाब हैं, और ईबे जनाब आपको अकाउंट खोल देता है, ठीक है। मैं उस पर आता हूँ, उस पार्ट पे मैं लहदा आता हूँ। हमने अभी तक डिस्कस किया था कि 3 मेजर रीजंस ईबे पे MC999 लगने की। इसमें अब बात करते हैं चौथे रीज़न की। चौथे रीज़न है अकाउंट हेल्थ इश्यूज़। अब अकाउंट हेल्थ इश्यूज़ से क्या मेरा मकसद है कि लोगों को काम करना नेचुरली नहीं आता, वो कहीं ना कहीं से कोई फ्री वीडियो देख के समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा फनेगा हूँ तो ईबे पे मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। अब उस बंदे ने नेचुरली जब भी ईबे पे काम करना है तो उसको रिटर्न्स खुलेंगे, कैंसिलेशंस आएंगे, क्योंकि लोग मेजर इशू जो मैंने नोट किया पर्सनली, क्योंकि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ केसेस आते हैं MC999 के, MC011 के। लोग क्या करते हैं, हमेशा 9 आउट ऑफ 10 अमेजोन से चीज़ उठाई ईबे पे लगा दी, ऑर्डर भी आ जाता है उन लोगों को। फर्ज करो पहले फेज में से आप सर्वाइव हो गए, ईबे ने आपका अकाउंट नहीं बंद किया, ठीक है, लकी यू। आपने ऑर्डर 2 लिए, 4 लिए, 5 लिए। अब उस बंदे ने अगली बात कभी सोची ही नहीं थी कि ऑर्डर प्रोसेस कैसे होगा। अमेजोन की आईडी से तो साथ ही हो जाती है ठक करके बंद। अब उसको तो सिखाया ही नहीं, अगर तो उसने ट्रेनिंग भी ली है तो उसने ये तो सीखा ही नहीं कि एमसी और अमेजोन की जो आईडीज हैं वो सस्पेंड होंगी, तो मैं फिर क्या करूंगा। अब उसने करने ऑर्डर कैंसिल। जेन्युइनली डेली मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि सर मैं ऑर्डर कैंसिल किए थे तो ईबे ने अकाउंट बंद कर दिया। अब ईबे कहता है यार पहली बात तो ये कि आपने सीधा मेरे प्लेटफॉर्म पे आते साथ किया 2 नंबरी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा छड्डो, तुसी नाल ही ऑर्डर कैंसिल कर देते ने। पहले तो आप मेरे प्लाजे में आए हो, आपने इलीगल आके शॉप लगाई, और जो प्लाजे के अंदर क्लाइंट आया है उसको भी माँ बहन की गालियाँ देके आपने वहाँ से निकाल दिया। समझ लो बात को, आपको रेफरेंसेस दे रहा हूँ कि पाकिस्तानी बंदे ना जहन च गल बवे कि भाई इट्स नॉट फकिंग ईजी। तो खैर माइंड माई टोन, बट ये भी एक बहुत हाई कंट्रीब्यूटिंग रीज़न है MC999 सस्पेंशन में। फिर बात करते हैं जी मेन, मतलब 10% रीजंस कह लो, आखिरी 5th रीजन वो है जी आपने कुछ भी नहीं किया। लिटरली यू हैव डन फक ऑल। आपने अकाउंट भी प्रॉपरली बनाया, आपने कुकीज़ बनाई, फीडबैक्स लिए, आपने डिटेल सारी एक्यूरेटली दी, आपकी आईपी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आपके एड्रेस में कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ अकाउंट बनाया है, सेलिंग में कन्वर्ट किया है, ठीक है, और आपका जनाब हो गया है MC999 आपको डायरेक्टली लग गया। अब इस केस में ईबे ये चाह रहा होता है कि आप मुझे कॉल करें, मुझे एक्सप्लेन करें आप कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ से आए हैं और क्या करेंगे, और मैं आपका अकाउंट खोल दूंगा। तो ये सारे कुछ रीजंस थे। मतलब रीजंस पे जाना शुरू करूं तो मैं इन डेप्थ में बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, पर मेन कंट्रीब्यूटिंग रीजन यही थी कि MC999 आपको क्यों लगता है। अब बात करते हैं कि MC999 से आपने बचना कैसे है। ये मेन चीज़ है, मेन सवाल हमेशा बंदे का होना चाहिए, बचना कैसे है। MC999 से बचने का तरीका ये है कि आप पहले प्रॉपरली सीखें कि ईबे का अकाउंट बनता कैसे है। यूके का बनाने का इलादा से तरीका है, पाकिस्तानी बनाने का इलादा से तरीका है। कोई भी बंदा VPS के ऊपर ईबे का अकाउंट सेटअप नहीं कर सकता, इट्स नॉट रिकमेंडेड। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि जाके VPS पे करो अनलेस एंड अनटिल बहुत मजबूरी है, ठीक है। जहाँ पाकिस्तानी बंदे हैं तो आपकी IP पे ऑलरेडी एक अकाउंट बंद हो चुका है, तो फिर आप जाके VPS को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इट इज स्टिल नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। और यूके और बाहर वाले बंदों के लिए तो सारी बात है, इट इज़ नेवर रिकमेंडेड कि आप ईबे के अकाउंट जो हैं VPS पे या किसी प्रॉक्सी सेलर पे या इवन IP बर्गर पे कभी अकाउंट सेटअप नहीं करना है इन चीज़ों पे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपने ईबे का अकाउंट बनाना है, परचेजेस करनी है, कुकीज़ बनानी है, जो भी मेथड ईबे का अकाउंट का है, आप सब बड़े समझदार हो, कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब भी आपने ईबे के अकाउंट को सेलर में कन्वर्ट करना है, ऑलवेज पहली लिस्टिंग आपकी एक यूज्ड आइटम घर वाली होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी इस वक्त ईबे का अकाउंट कन्वर्ट करता हूँ, ये मेरे पास वाटर बॉटल पड़ी है, मैं इसी वाटर बॉटल को पिक्चर लूँगा, अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उसको मैं PC पे डाउनलोड करूँगा या जो भी गूगल ड्राइव वॉटएवर ईमेल कर लो अपने आप, और वही पिक्चर लगा के वाटर बॉटल लिख के यूज वेरी नाइस फलाना उसको आप लिस्ट कर दोगे, ठीक है। तब ईबे अकाउंट आपका बंद नहीं होगा, बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि आपने ईबे को कोई रिस्क ही नहीं दिया, ठीक है। आपने एक प्रॉपर तरीके से अकाउंट बनाया और आपने सेलिंग परचेजेस भी की हुई हैं, आपने सारे मामला सेट किए हैं ऑलरेडी, जो मैं ट्रेनिंग में बताता हूँ। जो है ना ईबे परचेजेस करना
बायर अकाउंट पे और फीडबैक्स जनरेट करना, वो लोग समझा नहीं पाते किसी को। उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, साइकोलॉजी है, ईबे के एल्गोरिथम को ट्रिक करने के टोटके हैं कि हम परचेजेस क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है जो आपको कोई भी नहीं बताता, जो हम अपनी ईबे की ट्रेनिंग में बताते हैं भाई कि अगर आपने $20 भी स्पेंड करके ईबे पे परचेजेस करके फीडबैक्स लिए हैं तो क्यों लिए हैं, राइट? देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट। वो आपको ईबे की ट्रेनिंग में इंशाल्लाह पता लगेगा। मूविंग ऑन, बात हो रही थी कि आपने आइटम्स फर्स्ट लिस्ट कर दिया, आपने एक आइटम लिस्ट किया बॉटल का, तो अब बॉटल आपने लिस्ट कर दी, ईबे को आपने रिस्क नहीं दिया। ईबे को आपने बोला ठीक है यार, क्योंकि ईबे बना ही यूज्ड आइटम्स सेल करने के लिए है, घर वालों को ईबे प्रेफर ये चीज़ करता है, इन द ग्रैंड पिक्चर्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। पहले ईबे शुरू यहीं से हुआ था, अब तो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं नजर आती, बट जो लोग यूज्ड आइटम्स बेचते हैं वो भी अच्छा खासा पैसा बनाते हैं ईबे पे, ठीक है। अच्छा, अब हम इस स्टेज पे खड़े हुए थे कि आपने ईबे का अकाउंट सेलर में कन्वर्ट कर लिया है, लिस्टिंग आपकी लाइव हो गया, आपने 1 से 3 दिन तक, 3 दिन मैक्सिमम कुछ भी नहीं करना, अकाउंट को छोड़ दो। अगर उसने बंद होना है तो उसको बंद होने दो, अगर उसने चलना है तो उसको चलने दो। अगर तो MC999 उस अकाउंट पे लगनी है तो विदिन 24 आवर्स वो लग जाएगी। वैसे लगेगी नहीं, जो तरीका मैं सिखाता हूँ अपनी ट्रेनिंग में, बट फर्ज करो लगनी है तो लग जाएगी। मेरा ये पर्सनल मेथड होता है कि आई लीव द फकिंग अकाउंट, छोड़ दो उसको, जो होने दो, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने कोई चीज़ इलीगल की नहीं है, कोई आपने डैमेजिंग हरकत नहीं की अभी तक ना, ठीक है। आपने एक प्रोसेस फॉलो किया है, यू हैव डन एब्सोल्युटली नथिंग, तो ईबे के पास कोई रीज़न नहीं है आपका अकाउंट बंद करने की, ठीक है। तो ईबे पूछता है बॉटल क्यों बेच रहे हो, तो बता दो भाई मेरी मर्जी, तुम बदमाश हो। तो कुछ किया नहीं है ईबे को, आपने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया अपने खिलाफ, तो ईबे कुछ नहीं कहता। फिर तरीका होता है कि आप इवेंचुअली कुकीज़ बनाएं, आप अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ को सेटअप करें। फिर कुछ आइटम्स हैं जो अपनी ईबे ट्रेनिंग में रेकमेंड करता हूँ कि आप उनको लिस्ट करें, कहाँ से लें, उनको कितना लिस्ट करें, और सारे मामलात आपने लिस्टिंग करनी होती है। और फिर आपने ईबे अकाउंट को इवेंचुअली और ग्रेजुअली और स्लोली बिल्ड करना होता है, और एक प्रॉपर तरीके से बिल्ड करना होता है। ये नहीं कि डायरेक्ट जाके अमेज़न से आइटम लगा दिए। आज तक हमारा अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आगे भी कभी ना हो, MC999 की सस्पेंशन से कभी भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो ईबे अकाउंट बनाने का एक मेथड है वो फेल प्रूफ है काफ़ी हद तक, अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% कह लो। अब कोई बंदा कल मेरी ट्रेनिंग लेके बोले सर आपका मेथड फॉलो किया था अकाउंट बंद हो गया, तो इट्स 99.9%, 0.1% चांस मैं आपको देता हूँ कि ओबियसली शिट कैन हैपन, ईबे इज ईबे, तो ईबे कुछ भी कर सकता है। ईबे एट द एंड ऑफ द डे समझता है कि मैं बदमाश हूँ, ये तो मैं भी मानता हूँ। खैर, मूविंग ऑन, मतलब ये सारे स्टेप्स थे कि जिनको फॉलो करके आप ईबे का अकाउंट सिक्योरली बना सकते हैं, जो डिटेल में, यार बहुत लंबा लेक्चर है हमारी ईबे की ट्रेनिंग में, बहुत बड़ा लेक्चर है। सिर्फ इसी मेन चीज़ ये है, ईबे का अकाउंट आपने सर्वाइव कैसे करवाना है। अकाउंट बनाना तो लल्लू फत्तू हर बंदा बना लेता है, गो टू फकिंग ebay.co.uk और साइन अप करो, अकाउंट बन गया। अकाउंट को बनाना, सर्वाइव करवाना, पहले 2 महीने 3 महीने बड़े क्रूशल होते हैं। अकाउंट को सर्वाइव करवाना बहुत बड़ा मिशन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़े अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस हमारा ईबे के ऊपर। अच्छा, फिर अब बात आ जाती है मोस्ट फाइनल, जिसके लिए आप सारे यहाँ बैठे हुए, अगर तो यहाँ तक कोई पहुँचा है, ठीक है, तो पहले कमेंट में बताना कि भाई मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा नहीं ख्याल अभी तक ये वीडियो में इधर तक कोई पहुँचा होगा। अब जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं पीछे से सारा देख के, उन लोगों के लिए मेरे पास भाइयों वाली फ्री टिप है। वो ये है कि आपका अकाउंट MC999 जब भी सस्पेंड हुआ है, डोंट पैनिक, ईमेल नहीं करनी, उनको चैट भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना आपने। पहले तो देखो लगा क्यों है, मैंने किया क्या है, मैंने कुछ ना कुछ तो किया है। MC999 वैसे ही नहीं लगता, कुछ ना कुछ आपने किया है। यू हैव टू गो थ्रू योर मैसेजेस में से ईबे के जाओ, चेक करो मैंने क्या किया, क्या मुझे कोई वायलेशन लगी है, अच्छा नहीं लगी, चेक आपका, ठीक है। क्या लिखा आ रहा है कहीं पे कि ईबे लॉग्ड इन फ्रॉम अ न्यू IP, क्योंकि अक्सर होता है कि फर्ज करो मैंने ग्लासगो में ईबे मेरा रजिस्टर्ड है ना, लंदन में लॉग इन होगा तो वहाँ लिखा आता है लॉग्ड इन फ्रॉम अ न्यू डिवाइस इन लंदन, तो अच्छा ये IP कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है। क्या मैं VPN तो नहीं यूज़ कर रहा था पिछले 1-2 दिन में, क्या मैं VPS के ऊपर तो नहीं बैठा हुआ था, राइट। तो आपने कुछ सवालों के जवाब अपने पास लिखने हैं, आपने नोट डाउन करना है कि भाई एग्जैक्टली मैंने क्या किया है कि मेरा अकाउंट बंद हुआ है। जब तक आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज रीज़न नहीं पता तो आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। आपने फिर देखना है मैंने ये चीज़ें, अच्छा नहीं, फर्ज करो आपने ये सारी चीज़ें नहीं की, अच्छा मैंने कोई डिटेल्स गलत तो नहीं दी हुई ईबे को, मतलब कोई आगे पीछे डिटेल्स तो नहीं की हुई, नहीं यार वो भी ठीक है। अच्छा अगर मेरा यूके का अकाउंट है तो क्या यूके IP पे ही वो रन हो रहा है, मैंने कोई गलती से VPN VPS या पाकिस्तान से लॉगिन तो नहीं किया मेरा किसी ने अकाउंट, ये सारे चेक्स आपने करने होते हैं,
ठीक है। और इन 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 द सिनारियो के जिसमें आपने कोई लिस्टिंग्स की ही नहीं है, फिर तो ज़ाहिर बात है इस तरह के मसले आपको नहीं होंगे। बस आप आईपी वगैरह चेक करो यार, आईपी आगे पीछे तो नहीं हुई, तो यू शुड बी फाइन। जिन लोगों ने लिस्टिंग्स की हुई हैं, राइट, तो 9 आउट ऑफ 10 जो भी लोग देख रहे हैं आपने अमेजोन टू ईबे किए होते हैं, क्योंकि इसके अलावा मार्केट में किसी को कुछ आता भी नहीं, ना करना आता किसी को, ना सिखाना आता किसी को। तो अमेजोन से आपने किए उठा के। आपने ये चेक करना है कि मैंने जो लिस्टिंग की थी क्या वो ब्रांडेड थी, फिर आपका काम तमाम हो चुका है। अगर तो आपका आइटम जेनेरिक भी था या ब्रांडेड भी था, तो यू हैव टू मेक श्योर कि लिस्टिंग करते वक्त मैंने कितनी क्वांटिटी लाइव की थी और मैंने कितनी ओवरऑल जो प्राइस रखी हुई थी ना, तो कितना बड़ा रिस्क मैंने ईबे को दिया था। फर्स्ट करो मैं ये बॉटल लिस्ट करता हूँ 10 पाउंड की और मैं 10 क्वांटिटी लाइव करता हूँ इसका मतलब है ईबे को मैंने 100 पाउंड का रिस्क दिया है, ठीक है। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि एक नए अकाउंट पे जिस पे ईबे मुझे जानता ही नहीं और मैंने जाहिर बात है प्रॉपर अकाउंट बनाने के स्टेप्स को भी फॉलो नहीं किया हुआ, तो 100 पाउंड का रिस्क ईबे मेरे भी हाफ पे तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। तो यू हैव टू ओबियसली नैरो डाउन द एग्जैक्ट कॉज ऑफ MC999। कुछ केसेस में नहीं मिलती, आई कंप्लीटली एडमिट। मैंने 5वीं रीज़न यही बताई है सस्पेंशन रीजंस में कि आपने कभी कभार कुछ भी नहीं किया होता। आप ईबे को करोगे सिंपली कॉल। अगर तो चैट में अब जाओ, कॉल का ऑप्शन आ रहा है, आप ईबे को कॉल करो। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है सर मेरे पास तो कॉल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, पाकिस्तानी अकाउंट पे कॉल का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। उसमें जुगाड़ ये होता है कि अगर आप .com डोमेन पे हैं, कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, .co UK में जाओ, वहाँ पे कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा। आप जर्मनी में देखो, इटली में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, सारी डोमेन्स में घूमो, कहीं ना कहीं पे कॉल का ऑप्शन आ जाता है। अगर कहीं भी नहीं आ रहा, इन केस ऑफ आप पाकिस्तानी ईबे सेलर अकाउंट बना रहे थे, MC999 आपको लग गई, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अदर देन फाइंडिंग आउट आपकी सस्पेंशन रीज़न क्या बनी, जितने भी मैंने चेक्स दिए हैं आपको, और आप नैरो डाउन करके ChatGPT से एक अच्छा सा रिस्पॉन्स लिखवा के डिपेंडेंट अपॉन द क्वेश्चंस जो भी मैं आगे आपको बताने लगा हूँ, आप ईमेल कर दो एंड होप फॉर द बेस्ट। रिस्पॉन्ड मेरे हिसाब में तो 9 आउट ऑफ 10 परमानेंटली सस्पेंडेड भी आएगा। नहीं भाई हम आपका अकाउंट नहीं खोल सकते, बट ऑब्वियसली ट्राई करने में क्या हर्ज है। जब बात अब करते हैं उन अकाउंट्स की कि जिनके ऊपर कॉल का ऑप्शन है, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन सब में कॉल का ऑप्शन होता है। अगर नहीं है तो सेम थिंग अप्लाइज टू यू। अगर आप USA में है तो UK की डोमेन पे चेक करो, जर्मनी की डोमेन में चेक करो, चैट सपोर्ट इज सेम, ठीक है। आप जिस मर्जी डोमेन में जाओ तो कॉल का ऑप्शन जहाँ भी आता है शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है वर्ल्ड वाइड टाइमिंग्स ऊपर नीचे होती हैं, तो इस वजह से भी ना कॉल का ऑप्शन ज़रा आपको अवेलेबल मिल जाता है। आपने करनी है ईबे को कॉल। अच्छा, ईबे को आपने कॉल करके ईबे आपसे पूछेगा नेम अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार की एग्जांपल लेते हैं। अच्छा जी, एड्रेस आपका क्या रजिस्टर्ड है जी ईबे के साथ? ABC फलाना फलाना मल्ला चौक जुमा UK ग्लासगो इस्लामाबाद, जो भी। अच्छा ठीक हो गया। एक के दो केसेस 10 में से ऐसे होंगे जिस पे वो अगला सवाल इससे पूछेंगे ही नहीं। ठीक है कोई मसला नहीं, परमानेंटली सस्पेंडेड, हम कुछ नहीं कर सकते, निकलो। अब वो जेन्युइनली कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ क्लैरिफाई करता चलूँ, जो कस्टमर सर्विस का एजेंट लैपटॉप की उस साइड पे बैठा है मेरी तरह, जो आपकी कॉल सुन रहा है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है आपका अकाउंट खोलने की, ठीक है। वो सिर्फ एक एम्प्लॉई है एक कॉरपोरेशन का, उनका एक एल्गोरिदम है कसीनी, उसने सिर्फ सवाल पूछने हैं, कसीनी को फीड करने हैं। कसीनी ने पहले से फैसला किया, कसीनी ऑलरेडी फैसला करके बैठा हुआ है आपका अकाउंट खोलना है या नहीं खोलना। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि हमारे अकाउंट्स बहुत बड़े हैं, तो हमारे पास ईबे के अकाउंट मैनेजर्स हैं, उनसे मेरी जो बातें होती हैं वो ये कहते हैं कि हमने जब भी किसी का भी अकाउंट बंद किया है, वी हैव ऑलरेडी मेड अ डिसीजन कि इसका अकाउंट खोलना है या नहीं खोलना। बस हम वेट कर रहे होते हैं कि बंदा कॉल करेगा, 2-4 झूठ बोलेगा, हमें क्या नहीं पता आप लोग झूठ बोल रहे हो, बट हमने फैसला किया होता है चलो बंदा एफर्ट दिखाएगा तो अकाउंट इसका हम खोल देंगे, और हमने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है इसका अकाउंट नहीं खोलना। हो सकता है वो बंदा पीछे से मैन्युफैक्चरर हो, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर हो, चाइना का या पाकिस्तान का, सियालकोट फैक्ट्री का ओनर हो। ईबे ने ऑलरेडी फैसला किया वो आपका अकाउंट मैंने नहीं खोलना, जाओ जो करना कर लो, ठीक है। तो ये बकौल ईबे के, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब इतना सीरियस भी नहीं लेना, वो पहले फैसला करके बैठे हुए हैं। क्योंकि बताने का मकसद ये था, जो कस्टमर सर्विस वाला एजेंट आपके सवाल पूछ रहा है ना आपसे, लोग उसको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी पेंडे ने तो वो माँ बहन की पंजाबी में गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, वो मेरा अकाउंट बंद कर देता तू, तो ये तो वो बेचारे की कोई गलती नहीं होती इसमें। तो ये चलो डिस्क्लेमर मैंने आपको देना था। वो बंदे आपसे पूछेंगे नाम पता तो हो गया। अच्छा, अक्सर कार सॉरी एक और रीज़न थी कि आप एड्रेस चेंज कर देते हो, तब भी आपको MC999 लग जाती है। आप
ईमेल चेंज कर देते हैं तब भी आपको MC999 लग जाती है, आप नंबर चेंज करते हो, ईबे के अकाउंट के ऊपर कोई भी सेंसिटिव डिटेल्स अगर आप चेंज करते हैं तो आपको MC999 लग जाती है, ठीक है। तो ये भी मैं चलो पहले कहना आपको भूल गया। अब अज्यूमिंग कि आपने नैरो डाउन कर लिया कि क्या रीज़न थी कि मेरे अकाउंट बंद होने की। फर्ज करो अक्सर करना, मैं तो देखते देखते साथ अकाउंट को समझ आता हूँ कि इस बंदे ने एड्रेस चेंज किया इसलिए इसका अकाउंट बंद हुआ है। मैं चूँकि क्लाइंट से पूछ भी लेता हूँ डायरेक्टली। तो ईबे को आप कॉल करते हो, नाम अब्दुल सत्तार, एड्रेस ईबे, वो पता क्या पूछते हैं इस वक्त ईबे के ऊपर एड्रेस क्या है, 123 लाहौर। अच्छा ठीक है, क्या चाहते हैं, मैंने MC999 की सस्पेंशन की अपील करना चाहता हूँ। कहेगा 1 मिनट, वो अपने सामने सारे क्वेश्चनियर को खोलेगा। ठीक है, आपका एड्रेस चेंज हुआ था 2 दिन पहले, क्यों किया? मैंने घर मूव किया। मैं आपको जवाब आप बता रहा हूँ, सवाल जवाब। मैंने सर घर मूव किया था, इस वजह से पहले मेरा एड्रेस ABCD कराची था, अब मैं ABCD लाहौर पे आ गया हूँ और पोस्ट कोड वगैरह सारा कुछ वो पूछेंगे। अगर तो आप सही जवाब दे दो तो ओके, ठीक होगा, कोई मसला नहीं है। आपका ईबे का अकाउंट बायर है या सेलर है, ये पता होना बड़ा लाजमी है आपको, बायर है या सेलर है। इसमें अगर आपने गलत कह दिया यहीं पे छुट्टी। अक्सर कार ये लोगों को होता है कि अकाउंट मेरा बायर है, बट कभी ना कभी उन्होंने सेलिंग पे क्लिक करके ऑलरेडी एज अ सेलर रजिस्टर किया होता है। उनको बेशक पता हो ना हो, ईबे की नज़र में आपने सेलिंग अकाउंट रजिस्टर किया हुआ है, गलती से अक्सर कार क्लिक हो जाता है। आप कहते हो बायर अकाउंट है, वो कहते हैं जी अल्लाह करो छुट्टी करो, क्योंकि आपका अकाउंट तो सेलर है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं हमारे साथ। तो बंदा कहता है ओ हाँ ही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, तो आपकी छुट्टी होगी वहाँ पे। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर्स। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक आपको पता ही नहीं ना, मेरे से पूछना क्या उन्होंने, तो आप जवाब कैसे दोगे? तो आपने पहले से ये मेरे मुझे ना जो भी वीडियो देख रहा है, अगर तो आप यहाँ तक पहुँचे हो, मैसेज मी ऑन एलिवेट कॉमर्स का जो हमारा कम्युनिटी का लिंक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पे मुझे पर्सनली टैग करके पूछो, बोलो सर कि MC999 की जो चेकलिस्ट है ना, किसी भी अकाउंट को अपील करने से पहले वो भेज दें, वो मैं सबको भेज दूंगा, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं चाहता हूँ मेरी जान छूटे इस पूरे MC999 के केसेस के सिचुएशन से। अच्छा, आपसे वो फिर पूछेंगे ठीक है अब्दुल सत्तार भाई, आपका अकाउंट बायर है सेलर है? आप सही बता देते हो जी मेरा अकाउंट सेलिंग में है। अच्छा, आप सेलिंग करना चाहते हैं? जी मैं करना चाहता हूँ। आप सेलिंग क्या करना चाहते हैं? इसमें मल्टीपल जवाब हो सकते हैं। आप बोलो यार मैं जॉब करता हूँ, मैं साइड इनकम जनरेट करना चाहता हूँ ईबे के ऊपर, और मैं कुछ आइटम्स लेके आगे पीछे से ईबे पे बेचना चाहता हूँ। अच्छा जी, आप कहाँ से लेके बेचोगे? अगर यूके का अकाउंट है, आपने बोलना है पाउंड होल सेल। फिर कह रहा हूँ पाउंड होल सेल यूके। एडिटर भाई आपने लिख भी देना ऊपर बड़ा बड़ा करके, पाउंड होल सेल यूके। तो यूएसए के केस में आप कह सकते हो कॉस्ट को कह सकते हो आप जनाब, वहाँ पे जितने भी आगे पीछे लोकल होल सेलर हैं, मैं तो कॉस्ट को ही कहता हूँ, कॉस्ट को कह लो तो वो भी चल जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लूँगा। अच्छा, आपकी प्राइस रेंज क्या होगी ईबे के? ये बड़ा सवाल बड़ा कीमती है। प्राइस रेंज कितनी होगी आपकी सेलिंग की, क्योंकि ईबे इवेल्युएट कर रहा है कि आप कितना रिस्क मुझे दोगे। ईबे को आप कहते हो भाई मैं $5 से $10 या $5 से $10 के बिटवीन आइटम्स को खरीद के बेचना चाहता हूँ। अब ईबे को आपने दे दिया एक कि मैं ये वाली चीज़ 5 या 10 बेचना चाहता हूँ। फिर अगला सवाल ईबे का होगा, सॉरी, 5 से 10 पाउंड के दरमियान में, कि ठीक है 5 से 10 के दरमियान के आइटम्स आप बेचना चाहते हैं, तो कितने बेचना चाहते हो? एक महीने में आपको क्या लगता है कितनी सेल ले लोगे? बोलो भाई मैं न्यू हूँ, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग ईबे, तो मुझे सारी बात है ईबे कितना ज़्यादा नहीं पता। आई एम स्टिल क्या कहते हैं उसको, फेमिलियराइज कर रहा हूँ अपने आप को मैं ईबे की पॉलिसीज़ के साथ। तो आई विल सी हाउ इट गोज़, बट मैं कोशिश करूँगा कि इफ़ पॉसिबल मैं 100-200 पाउंड की ना सेल जनरेट कर लूँ, ठीक है, अगर तो ईबे मुझे अलाउ करता है। तो बोलेंगे अच्छा ओके कोई मसला नहीं। अब ईबे की नज़र में आपने खुद बता दिया है कि मैक्सिमम ये 100-200 पाउंड की सेल लेने का टारगेट है इस अपने बंदे का, ठीक है। फिर ईबे आपको कहता है ठीक होगा कोई मसला नहीं, आप ये बताएं कि आपने सोचा है कि आप फुलफिलमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है सिंपल डिलीवरी लगी हुई ईबे के ऊपर। आप बोलते हो कोई मसला नहीं, अगर ईबे से सिंपल डिलीवरी या ईबे से लेबल लेना है तो हम एवरी या रॉयल मेल जो भी अप्लीकेबल लेबल होगा मेरे प्रोडक्ट के मुताबिक, मैं ईबे से डायरेक्टली लेके अपने लोकल पोस्ट ऑफिस से जाके आइटम्स को शिप कर दिया करूँगा, और ऑन टाइम मैं शिप कर दिया करूँगा, क्योंकि सारी बात है मैं इसको एज अ साइड हसल, साइड इनकम जनरेशन मेथड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
मोर लाइकली देन ऑफ्टन यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। ईबे कहता है वेल एंड गुड, यहाँ पे वो फैसला करके आपको सुना देते हैं कि ठीक है सर, हम आपका अकाउंट खोल रहे हैं, थैंक यू सो मच, वेलकम, टाटा बाय। और 100 में से 50-50 है। देखिए MC999 की ना सवाल हमेशा यही रहते हैं, जवाब भी आपने हमेशा यही देने हैं, इट्स 50-50। 50% अकाउंट्स यहाँ पे सस्पेंड हो जाएंगे परमानेंटली और आपने कुछ भी नहीं किया होगा, और हो सकता है आपने किया भी हो, जिस तरह की मैंने सिचुएशंस आगे बताई हैं। 50% आपका अकाउंट यहाँ पे रीइंस्टेट हो जाएगा, ठीक है, विद एक्सेप्शन ऑफ वन क्वेश्चन। जितने सवाल मैंने पूछे हैं वो तो आपसे पूछेंगे ही, एक सवाल वो आगे कुछ होते हैं चवल किस्म के कस्टमर सर्विस एजेंट, वो आपसे ये कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, हमने सारे सवालों के जवाब आपके सुन लिए हैं, फैसला करने से पहले आपका अकाउंट खोलना है या नहीं, हम आपके नंबर पे जो ईबे के साथ रजिस्टर्ड नंबर है उसके ऊपर कॉल करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि सर्विस प्रोवाइडर इस तरह की सर्विसेज देते हैं। जिनको पता होता है ना, जो इंडियंस या पाकिस्तानी है ना, उनको सारी जुगाड़ पता है, वो ऐसी चवली लाजमी मारते हैं कि आप क्या करो, फर्ज करो मैं इस मोबाइल से कॉल लगाऊंगा ईबे को, ईबे कहता ठीक है, आप पहली बात तो ये बताएं कि इस नंबर से आप कॉल कर क्यों रहे हो। फर्ज करो जो ईबे के साथ रजिस्टर्ड नंबर है ना, वो तो आपके क्लाइंट का है, और क्लाइंट नेचुरली कभी कॉल करेगा नहीं ईबे को, उसको पता ही नहीं, हाँ हाँ ही हूँ मैं, बेनिफिट खाता हूँ, पैसे कैसे बनाऊँ, तो उसको तो नहीं पता इस तरह की चीज़ें। तो कॉल तो आपने करनी है, आपने किसी से करवानी है। फर्ज करो मेरे पास क्लाइंट आता है, खुद तो वो कॉल नहीं करेगा, कॉल तो मैं करूँगा, मैं ही कॉल कर रहा हूँ आपके बिहाफ पे। ईबे कहता ठीक है यार अब्दुल सत्तार भाई, क्योंकि उनको लगता है मैं अब्दुल सत्तार हूँ। अच्छा, आप जो है अपने ईबे के साथ जो रजिस्टर्ड आपका नंबर है वहाँ से कॉल क्यों नहीं कर रहे। आपने अब यहाँ पे बड़ा अच्छा बहाना मारना है कि जनाब मेरा जो है वो मोबाइल टूट गया, या मेरी जो सिम है वो ख़राब हुई हुई है, और नेटवर्क इशू था, मैंने उसको न्यू इशू करवाया हुआ है नेटवर्क से ना, तो वो बेसिकली आ रही है इन द पोस्ट, इन द प्रोसेस है, तो वो सिम मेरी काम नहीं कर रही, तो इसलिए इन द मीन वाइल मैंने देखा मेरा अकाउंट बंद हुआ है, तो मैं आपको एक दूसरे नंबर से, अपनी वाइफ के कज़न के चाचा मामा उधर उसके नंबर से आपको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इट कैन गो आइदर वे, मतलब ईबे कह सकता है वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, हम जो है आपका अकाउंट खोल देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं, बोथ वेज। या ईबे ऐसी चवली मार जाता है कि जिस दिन सिम हुई ना उस दिन कॉल करना, ठीक है, जब सिम आ गई तब दोबारा कॉल करना, दोबारा ये सारे प्रोसेस में यही सारे जवाब देना। उनका मकसद ये होता है कि जो नंबर आपका ईबे के साथ रजिस्टर्ड है हम उसी के ऊपर OTP भेजेंगे, या तो हमें पढ़ के OTP सुना दो, या हम उसी नंबर पे कॉल करेंगे, तुमने इसी कॉल पे लाजमी रहना है, तुम जो भी मेरे साथ बोल रहे हो, क्योंकि उनको पता होता है कि अब्दुल सत्तार साहब तो नहीं बोल रहे, या यासिर साहब भी पीछे से बोल रहे हैं, तुम जो भी हो तुमने इसी कॉल पे रहना है, और दूसरी कॉल से भी तुमने ही उठा के बोलना है हेलो, मैं दूसरी, मतलब दोनों साइडों से हमें पता लगे कि सेम बंदा बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग जो है MC999 की सर्विसेज देते हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, ईबे डम नहीं है, डोंट फकिंग ट्रीट ईबे एज अ डम कॉरपोरेशन। उनके बिलियंस ऑफ पाउंड्स मतलब इन्वेस्टेड है उनके एल्गोरिदम्स में, कस्टमर केयर में, और कस्टमर केयर में ज़्यादातर लोग भी पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली हैं सारे, और अफ्रीकन, जो है ही सारी कौम जुगाड़ी, तो जो खुद जुगाड़ी है उनको सारे जुगाड़ पता है। अच्छा, बात ये चल रही थी कि ईबे आपको कहता है कि मुझे OTP या वेरिफिकेशन चाहिए, उसी यकीन मानो मेरे साथ खुद हुआ है, कल परसों में MC999 कॉल की, सारा मैंने उसको मुतमईन कर दिया, बड़ा अच्छा जा रहा है, कहता है जी वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, आप इधर ही रहें, हम आपके रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल करेंगे, आप ज़रा उठा के वेरीफाई कर दो कि मैं ही आपसे बात। मैंने 100 बहाने मारे, ये है वो, उन्होंने कहा ना भाई ना, हम मानते ही नहीं, आप सतार बोल रहे हो, ठीक है, आपके पास अगर होता तो आपका नंबर क्यों नहीं है। मैंने कहा यार वो सिम टूट गई है, वो भाई जिस दिन सिम आपकी रिप्लेस हो गई उस दिन कॉल करना, हम आपका अकाउंट खोल देंगे, एग्जैक्ट उसके वर्ड थे, ठीक है। तो इसका अब मैं बताता हूँ हल। अब आ जाते हैं कि आपने इन एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी सिनेरियो में करना क्या है, प्रैक्टिकल आपको मैं बताता हूँ। आपने जब भी MC999 की कॉल करनी है, अगर तो आपको खुद लगी है, फर्ज करो आपका ही अकाउंट है, जो भी जारी बात है वीडियो मेरा देख रहा होगा तो हो सकता है आपके अकाउंट्स अपने हो, तो यू हैव टू सोर्ट आउट द डिटेल्स, जो मैं एक टेम्पलेट आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आंसर्स लिख लो अपने पास सारे, और फिर उसके अकॉर्डिंग दस्ती ना देते रहो। अक्सर कार ये होता है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी ना वो टेम्पलेट बड़ा अच्छा है, वो आपसे सवाल पूछते हैं बहुत जल्दी, नाम फलाना, डेट ऑफ बर्थ फलानी, एड्रेस फलाना, ईमेल कौन सी, ईमेल भी पूछ लेते हैं, ईमेल कौन सी रजिस्टर्ड ईबे के साथ, अच्छा यूजर नेम क्या ईबे का, ओ भाई पागल हो गए हो, हर चीज़ आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर आपके सामने ईबे खुला हुआ है और आपका अपना ईबे है तो आपके सारे जवाब आते ही होंगे। अच्छा, आपने कल परसों एड्रेस चेंज किया था, अच्छा क्यों किया था, नया एड्रेस क्या है और पुराना एड्रेस क्या है, लोग बड़े बड़े अजीबो गरीब ईबे सवाल पूछ लेता आपसे।
तो जब आपने जवाब ऑलरेडी लिख के रखे हो अपने पास तो बड़ा आसान हो जाता है ईबे के जवाब ना दस्ती आपकी ज़ुबान से उतर रहे होते हैं। तो ईबे भी कहता है अच्छा ठीक है ये बंदा वही होगा, अब्दुल सत्तार से ही हम बात कर रहे हैं। अच्छा प्रैक्टिकल आपने ये करना है कि फर्स्ट करो आपका क्लाइंट को आपने सारा ट्रेन करना है, या आप अगर खुद क्लाइंट हैं जिनको मेरे पास अकाउंट आपका बंद हुआ है तो आपने ईबे को कॉल करनी है उसी नंबर से जो ईबे के साथ रजिस्टर्ड है। नाम बताया, एड्रेस बताया, डेट ऑफ बर्थ बताई, जो सवाल पूछेंगे बताओगे क्योंकि जो आपने टेम्पलेट अगर मेरा फॉलो किया हुआ तो आपको सारे जवाब आते होंगे। फलाना फलाना फलाना, एंड पे वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। जो है ना एंड पे आके फंसाने वाला क्लॉज कि आपके हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी भेजना चाहते हैं या हम आपके कॉल करना चाहते हैं, वो वाला ऑप्शन जो है ना ख़त्म हो जाएगा और बस उन्होंने सस्पेंड करना है तो अकाउंट सस्पेंडेड, अगर अकाउंट उन्होंने खोलना है तो वो खोल देंगे। ठीक है, तो आखिरी वाले एक ऑप्शन पे आके ना फंसने से बेहतर है कि कॉल ही उसी नंबर से करवाओ ईबे को जो ईबे के साथ रजिस्टर्ड है। खुद करनी है खुद कर लो, क्लाइंट को समझा के, ये 5-6 सवाल ही है ना, बेसिक सवाल हैं, बेसिक जवाब है, लिख लो अपने पास, तो क्लाइंट को समझा दो, उससे कॉल करवा लो, 2 मिनट का काम है हद से ज़्यादा। ईबे ने फैसला करते ऐसे टाइम भी नहीं लगाना, उन्होंने फैसला पहले से किया होता है। अच्छा अब बात करते हैं कि जो अकाउंट्स सस्पेंड हो जाते हैं उनका क्या फ्यूचर है। MC999 सस्पेंशन से जो अकाउंट सस्पेंड होते हैं मतलब डबल सस्पेंड होते हैं। एक तो सस्पेंशन आपको ऑलरेडी लगा चुका है, वो टेम्परेरी थी, जो कॉल किया आपने, अब आपने उस पर मतलब मार्का लगा दिया, मोहर लगा दी कि भाई अब मेरा अकाउंट परमानेंटली सस्पेंडेड है, दोबारा उसको अपील करने की ज़रूरत नहीं है, ना वो खोलेंगे ना वो सुनेंगे आपकी बात। आपके पास उसका एक ही ऑप्शन है, आप 6 महीने वेट कर लें। 6 महीने के बाद आप उसी बंदे के नेम और डेट ऑफ बर्थ को यूज़ करते हुए सारे प्रोसेस को दोबारा कंप्लीटली फॉलो करते हुए, जो मैं अपनी ट्रेनिंग में सिखाता हूँ, आप दोबारा ईबे का अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, 70-80% चांसेस हैं कि वो बन भी जाएगा और चल भी जाएगा अगर तो प्रॉपर तरीके से आपने बनाया। अगेन वही बात है जो मैं सिखाता हूँ, तो बन जाते हैं। मतलब ये मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि दोबारा अकाउंट्स बन जाते हैं, हमने बनाए हुए भी हैं, हम चला भी रहे हैं, तो बंद भी हो जाते हैं, दोबारा बनाने से लिंक हो गए बंद भी हो जाते हैं, पर चल भी जाते हैं। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। दूसरी सिचुएशन है, अब वो उन बंदों की बात करते हैं जिनके अकाउंट्स खुल गए थे। मतलब मैंने बताया था ना 50% बंद हो गए, उनका मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया उनका क्या फ्यूचर है। ठीक है, और 50% जो है जिनका अकाउंट खुल गया, अब जिनका अकाउंट खुल गया ना, उनमें से भी फर्दर 25% का अकाउंट विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स सस्पेंड कर देना ईबे ने। ईबे की ये वाली जो सस्पेंशन है ना, इसका मेरे पास भी कोई हल नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आती ईबे की साइकोलॉजी। आपने खुद एक अकाउंट को खोला है, खुद फैसला किया है, सारा कुछ आपने किया है, फिर विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स कौन सा मिसाइल गिरा आपके ऊपर आके या आपने दोबारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। तो ईबे की ना ईमेल पहले आएगी अकाउंट रीइंस्टेटेड, अब सुबह उठोगे फिर उसका फैसला हुआ होगा नहीं भाई हमारे से गलती होगी, आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड करके ईबे साइड पे लगा देगा। अब दोबारा आप कॉल करोगे, उन्होंने आगे से ये बोलना है कि भाई हमारे जो एल्गोरिदम है ना उसने बस रैंडमली फैसला किया, नहीं आपको हम अपने सिस्टम पे अलाउ नहीं कर सकते, तो माजरत ईबे आप ना करें। फिर अच्छा ईबे कस्टमर सर्विस वाले ऐसे ही कोई माशाल्लाह से क्या मैं उनको गाली दूं, आगे से आपको इतना भी कहते हैं एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। अगर आप इतने ही डेस्परेट हो सेलिंग के लिए, इतने ही गरीब हो, आप टिकटॉक का अकाउंट बना लें, आप अमेजोन का अकाउंट बना लें। मैंने खुद अपने कानों से सुना ईबे के कस्टमर सर्विस को बोलते हुए अमेजोन का अकाउंट जाके बना लो, आराम से उनसे बन भी जाता है, चल भी जाता है। ठीक है, ऐसी सी बातें करते हैं आगे से ईबे वाले। अच्छा बात ये थी कि जो 50% लोगों के अकाउंट खुले उसमें से भी फर्दर 25% के अकाउंट बंद हो जाते हैं, बचते एंड पे 25% ही है। 4% एक ह्यूज मतलब बिग पिक्चर है, उसमें से इतने लोगों के अकाउंट रीइंस्टेट होते हैं MC999 के, और 75% अकाउंट MC0999 या MC099 या MC999 के सस्पेंशन अकाउंट्स हैं जो वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं, चाहे खुल भी जाएं तब भी बंद हो जाएंगे दोबारा। स्ट्रेस रेशियो MC999 में बहुत ज़्यादा कम है। जब लोग मेरे पास आते हैं ना, लोग ऐसी बातें करते हैं, यकीन माने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, भाई मुंह मांगी कीमत हम आपको देंगे, हमारा अकाउंट खोल दो, हम आपको इसी वक्त $1000 ट्रांसफर करते हैं, हमें जनाब आप 100% गारंटी दो कि आप हमारा अकाउंट खोल के दोगे। मैं आपको सर आप 50 मांग रहे हो, मैं 200 दूंगा, मेरा आप जो है MC999 100% गारंटी के साथ खोल के दो। मैं कहता हूँ भाई सिंपल सी जवाब, क्या मेरी वो काम करती है ईबे के अंदर, मैं आपका अकाउंट कैसे 100% गारंटी के साथ खोल के दूं। मैं खुद कैमरे के सामने बैठ के कह रहा हूँ
कि 25% अकाउंट खुलते हैं, मैं तुम्हें किस तरह 100% गारंटी दूँ? और नहीं सर, एक बंदे के साथ बड़ी बहस हुई मेरी इस टॉपिक पे, सर आप तो बड़े प्रोफेशनल हैं, आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है, ये है, वो है, तो देखें एक नूब बंदे में और एक्सपीरियंस बंदे में तो बड़ा फ़र्क होता है, मैं आपको $100 देता हूँ, पर मुझे यहाँ पे लिख के दें कि 100% अकाउंट खुलेगा। मैं कहा यार आप पागल हो गए हो? तो नहीं देखें सर, मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो तुमने अगर $100 मुझे दे के अकाउंट खुलवाना है, तो व्हाई नॉट तुम $20 ही दे दो, मेरे से सीख लो कि MC999 कैसे खुलती है, खुद खोल लो, ना भी खुला तो एक स्किल तो सीखने को मिल गया ना, तुम लोगों को सर्विस दे के पैसे अपने रिकवर कर सकते हो, पैसे बना सकते हो, फ्यूचर तुम्हारा सेट हो जाएगा, सर्विसेज बेच के पैसे बना लेना। ओ नहीं सर छड्डो यार इन्हां गल्लां नूं, तुसीं मेरे कोल $100 लो ते मेरा अकाउंट खोल के दियो। तो ऐसे लोगों ना प्लीज़ खुदा का नाम है, आप लोगों की वजह से मैं तंग आके ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी होगी, मेरे एडिटर भाई भी तपे पे होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि जो MC999 के लोग हैं ना, ये मेरे हाथ हैं, मुझे ना मैसेज किया करो भाई। पहली वजह ये मैं इतना वेला नहीं हूँ, दूसरी रीज़न ये है कि मैंने हर चीज़ के अपफ्रंट पैसे रखे हुए हैं, हर चीज़ के, क्योंकि आई एम नॉट वेला, मुझे आपके MC999 केसेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं किसी को कहता हूँ मुझे $50 दो, मैं आपको टाइम देता हूँ, वो अगला कहता है मैं क्यों दूँ? वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने ईबे से कुछ कमाया ही नहीं, वो मुझे $50 क्यों दे? मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे तुम्हारे $50 चाहिए ही नहीं, मैं तुम्हें फ्री में टाइम क्यों दूँ? वीडियो एंड करने से पहले मैं इतना क्लैरिफाई करता चलूँ कि जो 25, 30, 40% लोगों के ईबे MC999 अकाउंट रीइंस्टेट हुए हैं, अब वो कोई महाराजा नहीं है, ऊपर से नहीं उतरे हुए, उनको कोई फुल फ्लेज लीनियंसी ईबे की साइड से नहीं मिल गई कि ठीक है जाओ जो मर्जी करो। आप तकरीबन 3 से 6 महीने तक आप ईबे की नज़र में हो, क्योंकि आपको ईबे ने सस्पेंड किया हुआ है। ईबे ने आपकी हर लिस्टिंग पे नज़र रखनी है, ईबे ने आपके हर रिटर्न पे नज़र रखनी है, पूरे अकाउंट पे फ्लैग लगा देना ईबे ने, इस बंदे को 3 महीने तक नज़र में रखना, ये फ्रॉडी है। बेशक अकाउंट मैंने इसका खोल दिया है, पर मैंने इसका सस्पेंड तो किया था, सस्पेंड किया था मतलब ये बंदा फ्रॉडी है। इसको जनाब अपने लगाओ वॉच लिस्ट के अंदर। आप 2, 4, 5 रिटर्न्स मिस हैंडल करते हो, अकाउंट परमानेंटली बंद। आपसे ट्रैकिंग टाइम पर नहीं लगती है, अकाउंट परमानेंटली बंद। आप हैंगी फैंगी कुछ भी करते हो, अकाउंट आपका उठा के ईबे ने साइड पे लगा देना है। फिर आपने दोबारा कॉल नहीं होगी। MC999 एक बार ही लगता है, एक बार ही खुलता है और एक ही अपील में खुलता है। जो लोग कहते हैं ना मैं 10वीं अपील पे खोल दूंगा, 15वीं अपील पे खोल दूंगा, भाई नहीं खुलता, एक ही अपील पे अकाउंट खुलता है, पहली अपील ही मैटर करती है। इसीलिए वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था आपने कुछ भी नहीं करना अनटिल एंड अनलेस कि यू हैव प्रिपेयर्ड द होल केस। सारे सवालों के हर जवाब आपने लिख लिए हैं, केस को स्टडी करने के बाद आपने कॉल करनी है, एक ही कॉल होती है और वही मैटर करती है। बस आपने एक बार कॉल करके अकाउंट को परमानेंटली सस्पेंड करवा दिया, दूसरी करो, तीसरी करो या 400 बार कॉल करो, अकाउंट नहीं खोलना ईबे ने आपका। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूँ, कस्टमर सर्विस के पास कोई पावर नहीं है कि आपका वो अकाउंट खोलें। अगर अकाउंट आपका किसी ने खोलना है तो वो है ईबे का एल्गोरिथम कसीनी। और आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गई है। अगर तो आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हैं तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखी है। लीव अ लाइक, कमेंट करके लाजमी बताना अपने नाम के समेत कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ या मैं आपका वैसे सब्सक्राइबर हूँ, मैंने पूरी वीडियो देखी है, मुझे अच्छी लगी है, मुझे बुरी लगी है, जो भी आपका कमेंट। अगर तो मैंने कोई चीज़ गलत बोली है, फ्लो में बंदे के मुंह से निकल जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन भी निकल जाती है, तो मेरी तरफ से माजरत। कमेंट में लाजमी बताना कि सर आपने ये गलत बोला, ये सही बोला, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।